नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं धातु रूप प्रकरण के अंतर्गत विभिन्न लकारों के रूपों का अध्ययन। इसके पहले कि हम धातु रूप प्रारंभ करें, यह आवश्यक हो जाता है कि हम जानें कि धातु रूप आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, एक कर्ता पक्ष और दूसरा क्रिया पक्ष। चाहे किसी भी भाषा में वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत इसको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो राम और घर एक कर्ता पक्ष के अंतर्गत आता है और जाता है क्रिया पक्ष के अंतर्गत। तो ये राम और घर, इन दोनों के लिए हम शब्द रूप का अध्ययन करते हैं। यदि राम करता है तो रामा हो गया, और कहाँ जाता है, जाने का स्थान घर है, इसलिए गृहम हो गया। अर्थात ये प्रथमा और ये द्वितीय विभक्ति, ये कर्ता और ये कर्म। इसके लिए हम शब्द रूप पढ़ते हैं, इसके लिए शब्द रूप पढ़ा जाता है। राम रामो रामा, यदि कार्य करने वाला राम है इसलिए रामा हो गया, और कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो घर है, इसलिए द्वितीय गृहम हो गया। तो इस भाग के लिए, इस हिस्से के लिए विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है। वो समस्त कारक प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां हैं। इनके अध्ययन से हम कारकों का बीच में प्रयोग किए बिना केवल शब्द रूप के ज्ञान से हम आसानी से वाक्य की रचना कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कार्य जो हो रहा है वो कब हो रहा है, हो गया है या होने वाला है, इसके लिए हम काल पढ़ते हैं। तो काल के माध्यम से ये कार्य होने का ज्ञान होता है कि वास्तव में कार्य हो कैसे रहा है। तो इसके लिए पढ़ा जाता है, क्रिया पक्ष के लिए पढ़ा जाता है धातु रूप। संस्कृत में धातु जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु है। जैसे पठ है तो पठ का रूप विभिन्न लकारों में चलेगा। जैसे यहाँ हम लट लकार पढ़ रहे हैं तो पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़ती पठत पठामी पठावा पठामा। उसी प्रकार लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, लोट लकार में पढ़तु पढ़ताम पठन्तु। ठीक है, तो है मूल पठ ही, जिसका विभिन्न रूपों में अलग अलग प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये जब हम शब्द रूप और ये धातु रूप, ये तब जो दोनों अच्छी तरह से जान जाते हैं, तब हम वाक्य बनाने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे राम घर जाता है तो राम गृहम, अब जाता है तो ये हो गया गच्छति, क्योंकि कार्य हो रहा है, तो कार्य हो रहा है मतलब लट लकार, तो हो गया गच्छति। इस प्रकार धातु रूप के माध्यम से हम कम शब्द में एक शब्द के अंदर ही क्रिया को पूरी तरह समाहित कर लेते हैं। आप अन्य भाषाओं में देखते होंगे, जैसे हिंदी में ही हम कहते हैं कि राम घर जा रहा है या राम घर जाता है। तब जाता है तो जाने के साथ ता लगा है, उसके साथ है भी लगा है, तो ता भी है अलग शब्द और है अलग शब्द। और यहाँ हम संस्कृत में देखते हैं कि गच्छति में ही सारी चीजें आ गई, वर्तमान काल आ गया। ठीक है, ऐसे कई शब्द हैं, जाएगा, जाना चाहिए। ठीक है, तो केवल गच्छति जब हम पढ़ते हैं तो राम घर जाता है, ये भाव स्पष्ट हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मूल शीर्षक की ओर, धातु रूप। धातु रूप जो है वो वास्तव में काल का अध्ययन ही धातु रूप। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल,
भूतकाल और भविष्यकाल। मूल रूप से ये 3 काल हम हिंदी में पढ़ते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसके माध्यम से ये पता चलता है कि कार्य किस प्रकार हो रहा है या होने वाला है। तो संस्कृत में इन्हीं कालों को स्पष्ट करने के लिए कि कार्य की प्रवृत्ति क्या है, इसे विभिन्न लकारों में बांटा गया है। वास्तव में ये 10 लकार होते हैं, जिसमें से हम 5 लकारों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो 5 लकार हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो वर्तमान काल। तो वर्तमान काल मतलब कार्य हो रहा है। तो कार्य हो रहा है, इससे संबंधित जो अध्ययन होता है रूप का, वो होता है लट लकार। लट लकार अर्थात कार्य चल रहा है। और भूतकाल मतलब कार्य हो गया, इसके लिए जो पढ़ते हैं वो है लंग लकार। लंग लकार अर्थात कार्य समाप्त हो गया। और भविष्यत काल मतलब कार्य होने वाला है, इसके लिए पढ़ते हैं दृढ़ लकार। दृढ़ लकार मतलब कार्य होगा। इसके अतिरिक्त 2 और लकार है जिसे संस्कृत में पढ़ा जाता है, वो है लोट लकार। लोट लकार से तात्पर्य है कि आज्ञा, आज्ञा या आदेश। जब किसी को आज्ञा या आदेश देते हैं तो वो लोट लकार होता है। तुम जाओ, पढ़ो, चुप बैठो, इस प्रकार के जो आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं वो लोट लकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक और है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में विधिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। विधिवाचक अर्थात क्या करना चाहिए। तो इसमें विधिवाचक शब्द और अपने अनुरोध की शैली में, जब हम किसी से कोई आदेश करते हैं अनुरोध की शैली में, तो वो भी विधिलिंग लकार में आता है। इसके अंतर्गत संभावना, तो संभावना क्या हो सकता है, ये भी विधिलिंग में आता है। तो आदेश, संभावना या विधि। विधि अर्थात चाहिए। तो ये 5 लकार है जिसे हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लट लकार अर्थात वर्तमान काल। तो कार्य के जहां होते रहने का बोध होता है उसे लट लकार कहते हैं। जैसे तीता अंति, ये इसका सूत्र है जो कि समस्त धातुओं के साथ इसका रूप लग जाता है। जैसे तीता अंति प्रथम पुरुष में मतलब पठती, पठतः, पठन्ति, हसति, हसस्सी। मध्यम पुरुष में हससी, हसतः, हसत, हसामि, हसावा, हसामा। प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। जब किसी अन्य के विषय में बात करते हैं तो प्रथम पुरुष होता है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत सर्वनाम में सह, तौते, सातेता, तत्ते, तानि, एषा, एतौ, एते, एषा, एते, एता, एतत्, एते, एतानि, अयम, इमौ, इमे, इस प्रकार के जो अन्य 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 सर्वनाम के रूप हैं वो आएंगे। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का एक ही। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। तो त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आव, वयम के साथ आम। अब इसके साथ जैसे पठती, पठती होगा तो क्या होगा? यदि हम तत् का रूप सबके साथ चलाएं तो क्या होगा? सह पठती, सह पठती अर्थात वह पढ़ता है, एक वचन प्रथम पुरुष। तौ होगा सह का द्विवचन तौ, तो तौ पठता, द्विवचन, कर्ता भी द्वि और क्रिया भी द्विवचन। और पठंती होगा तो ते, ते पठंती। सह पठती, तौ पठता, ते पठंती, प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में सी था तो सी का जो मध्यम पुरुष का कर्ता होता है त्वम, तो त्वम का जब कर्ता होगा तो क्रिया हो जाएगा पठसी, त्वम पठसी। इसका द्विवचन युवाम, तो युवाम पठता है, और इसका बहुवचन यूयम, तो यूयम पठत। त्वम पठसी, युवाम पठता, यूयम पठत। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम, तो कर्ता हो गया अहम, तो हो जाएगा ये पठामी, आमी, पठामी। आवाम, तो आवाम के साथ पठावा, पठावा, और इसका बहुवचन वयम, तो वयम के साथ पठामा। इस प्रकार पठ धातु के साथ यदि हम रूप चलाएं तो इस प्रकार रूप चलेगा। इस वर्ष के आपके सिलेबस में जो धातु है जिसको आपको पढ़ना है वो ये है, जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। गम,
गम परिवर्तनशील धातु है, गम का गच्छ हो जाता है। पच, गम का गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। पच, पचति पचतः पचन्ति, पचसि पचथः पचत, पचामि पचाव पचामः। वद का वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदथः वदत, वदामि वदावः वदामः। भू का भव हो जाता है, ये भी परिवर्तनीय धातु है। तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावः भवामः। क्रीड का क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडथः क्रीडत, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। नी का नय हो जाता है, तो नयति नयतः नयन्ति, नयसि नयथः नयत, नयामि नयावः नयामः। दृश्य भी परिवर्तनीय है, दृश्य का पश्य हो जाता है, तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। अस का अस मतलब होना, अस्ति अस्तः अस्ति स्तः, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्म। इसमें अस्मि स्वः आवह नहीं होता है, स्व होता है और स्व होता है। तो क्री का कर करोति, कुरुता करोति, यहाँ पे कुरुता हो जाए, कुरुता कुर्वन्ति, करोषि कुरुथा कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्वः। पा का पिब हो जाता है, तो पिबति पिबता पिबन्ति, पिबसि पिबथा पिबत, पिबामि पिबावः पिबामः। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्री और अश इन दोनों के रूप अच्छी तरह देख लें, क्योंकि इनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्योंकि अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, अस्मि, यहाँ आमी है परंतु अस्मि अस्मि होता है। अस्मि आवा की जगह स्व होता है और आमा की जगह स्म होता है। तो अस में अक्सर अस के रूप में अक्सर गलतियां होती हैं। इसी प्रकार क्री का रूप भी थोड़ा सा अलग चलता है। क्री का रूप करोती होता है, करती नहीं होता, करोती होती है, करोती। और यहाँ पे करोता नहीं होता है, करोती कुरुता हो जाता है, करोती कुरुता और कुर्वन्ति, करोती कुरुता कुर्वन्ति, करोषि कुरुथा कुरुत, करोमी आमी के जगह करोमी, करोमी कुर्वा कुर्मा, ऐसे चलता रूप। तो अस और क्री के रूप को भली भांति स्मरण करना बहुत आवश्यक है। अब आइए हम इन धातुओं के साथ प्रयास करें वाक्य बनाने का, ताकि आप इनका वाक्य में प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो जैसे गम है, गम के साथ हम प्रयोग करें, किसी भी पुरुष के वाक्य ले सकते हैं। तो मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पे कर्ता अहम है, अहम मतलब कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन अहम होता है। तो गम, गम का गच्छ हो जाएगा। मैं जाता हूँ तो उत्तम पुरुष का एक वचन आमी, गम के साथ अर्थात गच्छ के साथ आमी, गच्छामी। तो अहम गच्छामी, सबसे पहले हम कर्ता करेंगे, उसके बाद क्रिया करेंगे, इससे गलती होने की संभावना कम होती है। तो अहम के साथ गच्छामी बिल्कुल एक समान हो गया है, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। इसके बाद हम देखते हैं कि बीच में क्या है। मैं घर जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? घर। तो गम के साथ हमेशा द्वितीय का प्रयोग होता है। तो घर का गृह, गृह का द्वितीय गृह, अहम गृहम गच्छामि। इसके बाद पच, पच के साथ देखते हैं हम दोनों भोजन पकाते हैं, हम दोनों भोजन पकाते हैं। यहाँ हमें उत्तम पुरुष के द्विवचन को लिया है। हम दोनों मतलब उत्तम पुरुष, हम दोनों द्विवचन, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम होता है। हम दोनों मतलब आवाम। अब आवाम होगा तो रूप उसका आवा होगा, तो पच के साथ आवा, पचावा, आवाम पचावा। हम पकाते हैं, हम दोनों पकाते हैं। क्या पकाते हैं? भोजन। तो भोजन का कर्म हो गया, क्योंकि क्या का उत्तर है, तो भोजन का भोजनम। तो आवाम भोजनम, आवाम भोजनम पचावा, हम दोनों भोजन पकाते हैं। अब लेते हैं वद। वद के साथ
मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो वद के साथ जैसे तुम सब झूठ बोलते हो, तुम सब झूठ बोलते हो। तो तुम सब मतलब कि त्वम युवाम यूयम, तुम सब मतलब यूयम। अब यूयम के साथ मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो वद का वदत, यूयम वदत, तुम सब बोलते हो। क्या बोलते हो? झूठ। झूठ मतलब असत्यम, तो यूयम असत्यम वदत, यूयम असत्यम वदत। अब भू लेते हैं। भू को प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में ही प्रयोग करते हैं। भू भू के साथ भू का रूप भव हो जाता है। तुम भू का रूप आसान होगा यदि हम उसे प्रथम पुरुष में वे सब राजा न्यायाधीश होता है। तो क्या हो जाएगा? राजा नृप होता है भवती, नृप भवती क्या होता है? न्यायाधीश, नृप न्यायाधीश, राजा न्यायाधीश होता है। तो भू का रूप भव हो जाता है। इसके बाद क्रीड़, क्रीड़ का तुम दोनों उद्यान में खेलते हो। तुम दोनों मतलब युवा, तुम दोनों क्या करते हो? खेलते हो। तो तुम दोनों मतलब खेलत था, तो खेलत था, युवम खेलता है, युवाम खेलता है कहाँ? उद्यान में। तो उद्यान के साथ सप्तमी उद्यानी, युवाम उद्यानी खेलता। यहाँ क्रीड़ है तो यहाँ क्रीड़ता हो जाएगा। क्रीड़ यदि है तो क्रीड़ता, ठीक है। नय नी के साथ महिलाएं जल लाती हैं, ले जाती है। नए लाती हैं तो आने हो जाती है, हो जाएगा। तो महिलाएं कौन? महिलाएं प्रथम पुरुष। महिला क्या करते हैं? नय बहुवचन, तो नयंती क्या ले जाती हैं? जल, तो द्वितीया जलम, महिला जलम नयंती। ठीक है। इस प्रकार दृश्य का रूप वे सब चलचित्र देखते हैं। चलचित्र मतलब फिल्म। वे सब करता सहतव ते, तो ते है तो सहतव ते, तो तीता अंति। तो पश्य का पश्यंती, देखना मतलब पश्य। क्या देखते हैं? चलचित्र, तो द्वितीय चलचित्रम, ते चलचित्रम पश्यन्ति। इसके बाद अस करो। अस मतलब होना। मैं छात्र हूं, तो मैं अहम कौन हूं? हूं मतलब अस्मि
उत्तम पुरुष का एक वचन। तो अस का रूप जैसा हमने बताया था, अस्मि होता है एक वचन। छात्र का छात्र, अहम छात्र अस्मि, मैं छात्र हूं। इस प्रकार क्रिया का रूप, तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तुम दोनों मतलब कि मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन करता क्या आएगा, युवाम। तो युवाम के साथ जैसे मैंने बताया था क्रिया का रूप, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन करोशी कुरुथा, करोशी कुरुथा, कुरुत ये बताया था मैंने, करोशी कुरुथा, युवाम कुरुथा। क्या मतलब किम, युवाम किम कुरुथा। पाप पीना, तो उत्तर हो गया जैसे हम दोनों जल पी रहे हैं, हम दोनों जल पी रहे हैं। तो हम दोनों आवाम, उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम। आवाम के साथ क्रिया पठावा मतलब पिबावा, आवाम पिबावा। क्या, जल, जलम, आवाम जलम पिबावा। तो इस प्रकार हमने लट लकार के रूप की रचना देखी, इसके विभिन्न धातुओं के साथ इसके प्रयोग देखे, जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको धातु रूप की अवधारणा समझ में आ गई और आप लट लकार का प्रयोग बड़ी आसानी से वाक्यों में कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लकार के साथ।